एक सिस्टर का कमेंट आया है कि आप बच्चों में घर का काम और पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो, वीडियो बनाओ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी घर का काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए बहुत सारी वीडियो डाली हैं, आप देख सकते हो। बिकॉज सिस्टर के भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो उनके साथ घर और पढ़ाई का काम दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो डियर, मैं सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मेरे 3 बच्चे हैं। एक मेरी बेटी है लगभग 9.5 साल की एंड मेरे ट्विंस हैं लगभग 5.5 साल के। जब लगभग 2017 में मेरी बेटी लगभग 9.5 महीने की थी, तब से मैंने कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैंने ससुराल के साथ रहकर भी सब कुछ मैनेज करते हुए पढ़ाई की है एंड अकेले रहकर भी मैनेज की है। तो ये जो दोनों मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, तो इन दोनों से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप जरूर इसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहली बात कि आप अपने माइंड में बहुत अच्छे से बिठा लें कि आप परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ बनने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि मैंने ये बहुत कोशिश की थी और इसका रिजल्ट सिर्फ मुझे ये मिला 24 घंटे एक नौकरानी की तरह जीना, ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। एंड दूसरी बात यह है कि आप अपने लिए बाउंड्री सेट करना सीखिए, मतलब नो बोलना सीखिए, जवाब देना सीखिए। तीसरी बात कि आप अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखिए, मतलब आप ये देखिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। सबसे पहले आप अपने आप को रखिए। जी हाँ, बच्चों से भी पहले आप खुद को रखना सीखिए। ध्यान रखना कि जब आप खुद को बेहतर बनाएंगी तभी आपके बच्चे बेहतर बनेंगे। अगर आपने अपने माइंड में खुद को प्रायोरिटी देना सीख लिया, खुद के करियर को इंपॉर्टेंस देना सीख लिया, तो आप डेफिनेटली आराम से टाइम निकालोगे। जब बच्चा बहुत छोटा है तो आपको बच्चे के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बच्चा कब सो रहा है, बच्चा कब रो नहीं रहा है, तब आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे आपके बड़े होते हैं तो आपको उनको एक अच्छी हैबिट डालनी है। आपको उनको जिद्दी नहीं बनाना है। ऐसी हैबिट डालिए कि वो सब कुछ खाने लग जाएं, और उनको खेलने की आदत डालनी है, खिलौनों से खेलने की आदत डालनी है। मोबाइल से आदत मत डालिएगा, मतलब उनको ऐसी कोई आदत मत डालिए जो आगे चल के आपके लिए मुसीबत खड़ा कर दे। देखो, ज्यादातर हम लोगों के साथ होता है कि कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। अगर सपोर्ट कर भी रहा है तो 1% सपोर्ट होगा और 99% दिखावा होगा। तो आप सबसे उम्मीद करना छोड़ दीजिए। अगर आपका कोई सपोर्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, खुद को खुद सपोर्ट करिएगा। मेरे साथ क्या हो रहा है कि जो मेरे हस्बैंड हैं सपोर्ट तो करते हैं, बट उनका 10% सपोर्ट है, 90% दिखावा है। बाकी आगे आप खुद समझदार हैं। मैंने क्या किया है कि ठीक है, अगर वो 10% सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं अब उस सपोर्ट को ले लेती हूँ, क्योंकि दुनिया तो उस चीज को सच मानती है ना जो सामने दिख रहा है। जो असल में हो रहा है उसको तो सिर्फ हम ही लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई 10% भी सपोर्ट कर रहा है तो उसको ले लीजिए, एंड 90% आप उससे बिल्कुल उम्मीद मत रखिए, क्योंकि हर इंसान हर तरीके का सपोर्ट आपको नहीं दे सकता है। आप इस बात को जरूर समझें। मैं क्या करती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग वो जितना काम खुद से कर सकते हैं मैं उनको करने देती हूँ। मान लीजिए आज मुझे काफी ज्यादा पढ़ना है तो ठीक है, मैं बच्चों को ही दे देती हूँ, वो जैसा करते हैं उल्टा सीधा झाड़ू पोछा कर देते हैं। मैं परफेक्ट बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती हूँ, एंड मेरा जो जरूरी काम होता है उसको पहले करती हूँ। सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले अपना पानी पीना, थोड़ी बहुत देर एक्सरसाइज करना, फिर किचन में जाके खाना बनाना, नाश्ता बनाना, क्योंकि इन दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। रही बात बर्तन और कपड़े की, तो वो मैं बाद के लिए डाल देती हूँ। मैं तुरंत सारा काम नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप तुरंत सारा काम निपटाओगे तो डेफिनेटली थकोगे। तो आपको सुबह वो जरूरी काम कर देने हैं जिनके बिना काम नहीं चलेगा। एंड अगर कपड़े बहुत सारे हैं तो आप उनको थोड़ा थोड़ा करके धोइए। मतलब आपको घर के काम को इतना सीरियस नहीं लेना है कि आपको वो बुरी तरह से थका दे। ध्यान रखना, आपको अपने लिए टाइम निकालना है, तभी आप निकाल पाओगे। बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश ना करें कि कपड़े सेट कर दूं, कि अलमारी साफ कर दूं, कि किचन साफ कर दूं। अरे ठीक है, जो जरूरी है वो कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है बहुत गंदा है तो साफ कर दीजिए, अगर काम चल रहा है तो चलने दीजिए। आप कोई मशीन नहीं हो, आप एक इंसान हो। अगर आप हर जगह परफेक्ट बनोगे, बहुत ज्यादा ओवरलोड घर के काम का भी लोगे, बच्चों का भी लोगे, बाहर का भी लोगे, पढ़ाई का नहीं कर पाओगे। आपको ताने मिलते हैं इस बीच, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको वो ताने सुनने हैं कि नहीं सुनने हैं, आपको वो स्ट्रेस लेना है कि नहीं लेना है। आपको अपने आप से ये पूछना है कि आपके पास इतना टाइम आता कहाँ से कि आप उस स्ट्रेस को ले लेते हो। इन सबसे मैंने खुद को निकालना कैसे सीखा, तो उसका एक सबसे बड़ा सीक्रेट है कि भाई मैं आचार्य प्रसाद जी को सुनती हूँ। आप अच्छे से जानते भी होंगे कि एक वो इंसान है जो महिलाओं के लिए खुल के बात करते हैं, ठीक है, वरना समाज ने तो महिलाओं को एक कठपुतली बना रखा है, घर संभालने वाली एक नौकरानी एंड बच्चा पैदा करने वाली एक मशीन। इससे ज्यादा समाज की नजर में एक औरत की कोई वैल्यू नहीं है, और ये आप बहुत अच्छे से समझते हो। जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों को आपका 24 घंटा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। बच्चों
बच्चों को क्वालिटी टाइम चाहिए होता है। क्वालिटी टाइम मतलब अगर आप मान लीजिए पूरे दिन बिजी रहे अपनी पढ़ाई में, घर के काम में या कुछ भी हो, तो आप बच्चों के लिए आधा घंटा अलग से निकालिए, उनसे बातें करिए, उनसे डिस्कस करिए, बेटा आज क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या नहीं हुई थी, और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। और बच्चों को सिखाइए कि मम्मा इतना बिजी क्यों रहती है, मम्मा को क्या काम है, मम्मा क्यों पढ़ रही है, आगे क्या करेगी। जब आप ये छोटी छोटी बातें बच्चों के माइंड में शुरू से ही भरना शुरू कर देते हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से समझने लगते हैं। मेरे बच्चे मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं पढ़ाई के समय या मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें पता है ये मम्मा के लिए ज़रूरी है। उनसे ये मत कहिए कि मम्मा की हेल्प कराओ, उनसे ये बोलिए बेटा ये आपका काम है, आप इतना काम संभालो, मम्मा इतना काम संभालेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और सच बता रही हूँ, मैं अब जो आगे अपनी जर्नी शुरू करूँगी डेली कॉलेज जाने वाली, तो उसमें मेरे बच्चों का सबसे बड़ा सपोर्ट है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए बुक्स मंगाई हैं, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, इनको मैं डेफिनेटली पढ़ती हूँ। ये देखिए, जब भी मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ये देखिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है मुझे, ये देखिए। और एक बात कि मैं अब ये काम बिल्कुल नहीं करती हूँ कि अगर मुझे किसी की बात बुरी लगी तो मैं घंटों फ़ोन पे टाइम बर्बाद कर रही हूँ, नहीं, मैं सीधा वहीं का वहीं निपटा देती हूँ और अपनी पढ़ाई में लग जाती हूँ। कमेंट में क्या राय है आपकी, ज़रूर बताएं। राधे राधे।